हेलो गाइस, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। बेसिकली हमको कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने हैं 17 और 10 स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है। ओके, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो ही आप मैट्रिसेस के जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं आगे के उसको सॉल्व कर सकते हो। जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का पहला पहला पार्ट जो है वो पिछले वीडियो में था, दैट इज वीडियो नंबर 2। ओके, और ये अपना कौन सा है, सेकंड पार्ट, जहाँ पे हमें 11 से लेकर 17 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए तो वो करना क्या होगा, आपको या तो उसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाओगे तो वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जिसको क्लिक करने पे आप डायरेक्ट मेरे इस चैप्टर मैट्रिसेस के प्लेलिस्ट में चले जाओगे। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगला कौन सा है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। मुझे करना क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है इफ ए इक्वल्स टू 1 -3 2 5। तो अगर मुझे एक अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो क्या करना है, रो को कॉलम में सेट करना है, दैट इज 1 3 1 3 2 5 2 5। ओके, दिस इज व्हाट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसके रिगार्ड में कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये देखो यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने बोलेगा तो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर मैट्रिक्स ए। ओके, अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने आता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स ए। ओके, अगर यहाँ पे दिया हुआ है के इंटू ए का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू के इंटू ए का ट्रांसपोज। ओके, यहाँ पे के अपना क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, कोई नंबर या फिर कोई कांस्टेंट मान लो आप, तो के इंटू ए का अगर ट्रांसपोज निकालने बोलता है दैट इज इक्विवेलेंट टू के इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, थर्ड देखो प्रॉपर्टी कौन सा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के इक्विवेलेंट होगा। ओके, और वही नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है ए बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी, ए बी मतलब क्या होगा, ए इंटू बी है। अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालते हो तो दैट इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिस्टेक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है आपका, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अपन चलते हैं अब नेक्स्ट वाले टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। नेक्स्ट कौन सा देखो यहाँ पे, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स बाय द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एग्जाम्पल से अपन समझेंगे यहाँ पे। अगर मान लो आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है दैट इज 1 1 प्लस 4i माइनस आई और 8 दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हम उसका जो कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट के केस में हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक बार लगा देंगे। ओके, एक के ऊपर हम क्या करेंगे, एक बार लगा देंगे। और यहाँ पे करना क्या है, जो भी रियल नंबर हैं वो एज इट इज रहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा 1, यहाँ पे लिखा 8, तो ये 1 ये 8 एज इट इज रहेगा। बट देखो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, यहाँ पे देखो रियल प्लस इमेजिनरी है। ओके, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस 4i है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 4i। ओके, वैसे देखो यहाँ पे क्या है, माइनस आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा अपना, ये आई हो जाएगा। ओके, अगला जो है दैट इज ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लिखा है, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड एज वेल एज कॉन्जुगेट। इसको हम कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ, एग्जाम्पल्स अपन समझेंगे इसको। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 प्लस 5i 4 प्लस 2i 7 3 माइनस 2i, तो करना क्या, पहले इसको ट्रांसपोज निकाल लो। ओके, तो देखो यहाँ पे ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, जो रो है वो आपको कॉलम में आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस 5i 4 प्लस 2i यहाँ पे आ गया। और ये जो सेकंड कॉलम में दिख रहा है आपको क्या होगा, ये सेकंड रो में जो दिख रहा है वो सेकंड कॉलम में आ जाएगा। ओके, उसका मुझे करना क्या है, उसको कॉन्जुगेट करना है। ओके, किसका कॉन्जुगेट करना है, इस ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करना है। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ 1 प्लस 5i, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 माइनस 5i हो जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है ना, उसके साइन को चेंज करना है। ओके, 1 प्लस 5i विल बिकम 1 माइनस 5i, इसमें कोई इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं दिख रहा है तो ये एज इट इज रहेगा। 4 प्लस 2i विल बिकम 4 माइनस 2i, और यहाँ पे जो लिखा 3 माइनस 2i इट विल बिकम 3 प्लस 2i। ओके, ऐसा नहीं है कि ए मैट्रिक्स का हम पहले ट्रांसपोज करेंगे फिर जाके उसको हम क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। आप चाहो तो उसको पहले से कॉन्जुगेट निकाल लो, फिर उसका ट्रांसपोज कर लो, वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ओके, 14th नंबर पर हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स।
किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले हम देखेंगे 2/2 का, फिर हम देखेंगे 3/3 का। ओके, तो 2/2 का कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 5 7। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को निकालना है। ओके, तो ये क्या है, उसको लिखने का तरीका है, दैट इज यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हुआ है जिसको मॉड बोलते हैं। ओके, तो ये अपना क्या होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट हो जाएगा। यहाँ पे मॉड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे। डिटर्मिनेंट 1 2 5 7। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो 1 इंटू 7 विल बिकम 7 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 10। तो सॉल्व करने पे विल गेट व्हाट, -3। वैसे ही यहाँ पे एक 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दे देखो, 3 2 2 3 1 4 2 3 1 7 5। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिया है, 3/3 मैट्रिक्स। ओके, जो भी दिया हुआ है उसका मुझे करना है कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 4 2 3 1 7 5। निकालते कैसे हैं, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे पहले 2 लिख लीजिए। ओके, फिर दिस इंटू दिस। देखो ये 2 अगर यहाँ पे आए तो इस रो और इस कॉलम का भूल जाओ, बच्चे कौन से, ये दो, 2 3 7 5। इसको सॉल्व करें, 2 इंटू 5 दैट इज 10 माइनस 3 इंटू 7 दैट इज 21। ओके, ठीक है, तो पहले एलिमेंट को पॉजिटिव लेंगे तो सेकेंड एलिमेंट को क्या लेंगे, अपन नेगेटिव लेंगे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ बेसिक ही है, आपको पता रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको सोचा कि एक बार थोड़ा सा आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ। ठीक है, तो 3 हो गया यहाँ पे, तो इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ। 4 इंटू 5 दैट इज 20 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 3। ओके, फाइन। अब यहाँ पे क्या +1 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ओके, यहाँ पे क्या 1 हो गया, तो इस रो इस कॉलम को भूल जाओ। 4 इंटू 7 दैट इज 28 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 2। हो गया, इसको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पे तो क्या आएगा, ये 10 माइनस 21 दैट इज -11 इंटू 2 दैट इज -22। ओके, वैसे यहाँ पे आ जाओ, माइनस यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या है, 20 माइनस 3 दैट इज 17। 17 3 से कितना होगा, यहाँ पे 51 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 51 आ गया। ओके, वैसे यहाँ पे देखो क्या है, 28 माइनस 2 दैट इज 26। 26 इंटू 1 दैट इज 26, तो +26 हो गया यहाँ पे। अब करना क्या, इसको सॉल्व करना है। ओके, तो 22 और ये 51 कितना होगा, ये यहाँ पे देखोगे तो ये अपना क्या -22, यहाँ पे क्या है -51 है, तो ये 3 और ये अपना 7 नेगेटिव में, और ये अपना क्या है +26 है। अब जोड़ दो इसको, ठीक है, -73 + 26 कितना आएगा यहाँ पे, यस -47। ओके, तो -47 क्या है, इस डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है। ओके, 15th नंबर पे जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। देखो इसमें क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। ओके, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स किस में होगा, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में हो सकता है। और कब होगा ये सिंगुलर मैट्रिक्स, जब उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। और अगर मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज 16th टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट इज माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का माइनर निकालते कैसे हैं। ओके, तो लेट्स सपोज यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ दैट इज 3/3 मैट्रिक्स है। ओके, ये अपना कैसा मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दिया है, 3/3 मैट्रिक्स इफ ए इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो मान लो अगर मुझे किसका माइनर निकालना है, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनर ऑफ A11 इक्वल्स टू, इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। ओके, A22 A23 A32 A33। ओके, अगर मुझे इसका माइनर निकालना तो करना क्या है, इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, बाकी 4 एलिमेंट्स को आपस में इक्वेट कर लो, आई मीन उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। वैसे ही मान लो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम, A32 का निकाल रहे हैं, माइनर किसका निकाल रहे हैं, इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं। तो मुझे करना क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को भूल जाना है। तो बचा कौन सा, A11 A21 A13 A23, उसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे। और करना क्या है, उसको डिटरमिनेंट निकालना, कैसे निकालेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ओके, एंड दैट विल गिव यू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट 32। ओके, ओके, लास्ट टाइप
ऑफ मैट्रिसेस में आते हैं। उसके बाद जो है हम अगले वीडियो में स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जहाँ पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे अपना यस कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, कोफैक्टर्स निकालना है। तो इफ ए इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे अपना क्या है, अगेन एक 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, एलिमेंट्स के नाम यहाँ पे आपको डिफाइंड है। तो लेट सपोज आपको करना क्या है, A11 का कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। तो कैसे करना पड़ेगा, -1 पावर, यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये जो एलिमेंट्स हैं उसका एडिशन, दैट इज A11 लिखा हुआ है, A11 लिखा, तो यहाँ पे करना क्या, 1 + 1 करना है। ओके, बिकॉज ये कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, तो ये जो 1 है ये एक रो का है, ये कॉलम का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा आएगा, एग्जैक्टली जो हम देखे थे माइनस वाले केस में, दैट इज इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, बचा कौन सा, ये 4 एलिमेंट्स, इस 4 का हमको क्या करना है, यस डिटरमिनेंट निकालना है। वैसे अगर हम देखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट A31, इसका निकाल रहा हूँ मान लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। ओके, ये देखो कौन सा है, थर्ड रो का है, और ये क्या है, पहला कॉलम है, तो 3 + 1। ओके, यहाँ पे जो नंबर्स लिखे होंगे उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है मान लो, तो ये कौन सा है, थर्ड रो का है और फर्स्ट कॉलम का है, तो 3 + 1 हो जाएगा -1 पावर। ओके, फिर क्या करना, इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ, बचा कौन से, ये 4 एलिमेंट्स A12 A13 A22 A23, इसको यहाँ पे लिख दिए, इसको सॉल्व करिएगा। ओके, जो भी आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, 3 + 1 क्या हुआ, 4 हुआ कि नहीं, तो एनीथिंग मतलब देखो नेगेटिव का पावर 4 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इस का जो कोफैक्टर होगा क्या होगा, इस एलिमेंट, ये जो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द केस मान लो यहाँ पे क्या आता, मान लो यहाँ पे क्या 2 होता और यहाँ पे क्या 1 होता, तो यहाँ पे क्या होता, ये -1 हो चुका होता, तो जो भी डिटरमिनेंट होता है उसको क्या करते अपन, उसके कोएफिशिएंट को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑलरेडी एक -1 होता, कब होता, जब ये अपना 2 होता, 2 + 1 क्या 3 हो गया, तो -1 का पावर क्या ऑड क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव इंटू एनीथिंग क्या होगा, नेगेटिव आएगा। मतलब करना क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी उसको चेंज कर देंगे, किस केस में, अगर यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव रहा तो उसको भूल जाओ, जो भी इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट जिसका आप निकाल रहे हो। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में जो हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ेंगे, अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।